हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था टैबलेट। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी 5th यूनिट का सेकंड चैप्टर है कैप्सूल्स। तो कैप्सूल्स क्या होते हैं? ये एक सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म है। कैप्सूल इज़ अ यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म मेंट फॉर ओरल यूज़। कैप्सूल इज़ अ यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म मेंट फॉर ओरल यूज़। और हम इन कैप्सूल्स को कैसे बनाते हैं? जो भी हमारा कंटेंट होगा, जो भी मेडिकामेंट होगा, उसको हम एनक्लोज करते हैं किसके अंदर? जिलेटिन के शेल के अंदर। मेडिकामेंट इन विच मेडिकामेंट इज एनक्लोज्ड इन अ शेल मेड अप ऑफ जिलेटिन। तो जिलेटिन जो है एक तरह का मतलब कि ऐसा कंटेंट है जो हमारी बॉडी में बनता भी है और हम मतलब कि उसको एनिमल से भी ले सकते हैं आर्टिफिशियल शेल्स बनाने के लिए। तो ये एक ऐसा इनर्ट मॉलिक्यूल है जो कि हमारी बॉडी में हम अगर लेते भी हैं जिलेटिन को तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ख़राब नहीं करेगा या फिर एज अ कोई भी मतलब फॉरेन पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो हम इस जिलेटिन को यूज़ करते हैं कैप्सूल का शेल बनाने के लिए। तो ये कैप्सूल की डेफिनेशन है कि कैप्सूल होता क्या है। कैप्सूल एक यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म है। यूनिट मींस सिंगल यूज़ में हम इसको लेंगे, इसके अंदर ज़्यादा सिर्फ 1 ही डोज रहेगी इस एक कैप्सूल के अंदर। तो ये यूनिट डोसेज फॉर्म है और जो कि हम यूज़ करते हैं ओरल यूज़ के लिए, मतलब कि हम ओरली इसको यूज़ करेंगे, कैप्सूल को एडमिनिस्टर करेंगे। और ये कैसे बनता है? इसके अंदर जो भी मेडिकामेंट है, जो भी हमने ड्रग लेनी है, उसको हम एनक्लोज करते हैं जिलेटिन के शेल के अंदर। तो कैप्सूल आपने देखा होगा, कैप्सूल 2 टाइप्स का आता है। 2 टाइप का कैप्सूल आता है। एक तो ये हो गया जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और एक सिंपल कैप्सूल हो गया जो ऐसे राउंड या ओवल शेप का होता है, सिंगल शेल का। तो जो कैप्सूल है वो 2 टाइप के आते हैं, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन। ये जो है ये है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन मीन्स जो इसका जिलेटिन होता है वो बहुत हार्ड नेचर का होगा, और ये जो कैप्सूल होगा ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये जैसे ही रेड कलर का हो गया ये है कैप, और ब्लैक कलर का ये है बॉडी। मतलब जो कैप्सूल है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है कि ये एक तो बॉडी हो गई, हम इसको बॉडी को कवर करते हैं, बंद करते हैं इस कैप से। तो ये 2 टाइप का कैप्सूल हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, एक बॉडी और एक कैप। तो ये हो गया हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, जिसका जो जिलेटिन मटेरियल होगा वो बहुत हार्ड नेचर का होगा। तो हमने इसका नाम रखा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। दूसरा जो है हमारे पास वो है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो ये जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है ये आपको नाम से पता लग रहा है, जो इसकी ये जिलेटिन की शेल होगी ये क्या होगी? बहुत सॉफ्ट नेचर की होगी, बहुत सॉफ्ट जिलेटिन होगा। और इसके अंदर जो कंटेंट रहेगा वो लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड कंटेंट रहेगा। ठीक है, जो सॉफ्ट जिलेटिन के अंदर हमेशा कंटेंट कौन सा रहता है? लिक्विड और सेमी सॉलिड कंटेंट रहता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं सॉफ्ट जिलेटिन का, तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि विटामिन के कैप्सूल्स आते हैं जो कि ग्रीन कलर के कैप्सूल होते हैं, या विटामिन ई का इवॉन का कैप्सूल बहुत फेमस है जो आपको पता होगा। इवॉन का कैप्सूल आता है विटामिन ई का ग्रीन कलर का। वो क्या होता है? वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं जिसमें हम एक निडल से पंचर करके उस मतलब कि जो शेल है उसको पंचर करके उसमें से सेमी सॉलिड विटामिन ई को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। और जो हम नॉर्मली अमॉक्सिसिलिन के या फिर कोई और मतलब ड्रग के हम कैप्सूल खाते हैं, जैसे कि एजिथ्रो के हो गए, एजिथ्रोमाइसिन के हो गए, अमॉक्सिसिलिन के कैप्सूल्स हो गए, ये जो कैप्सूल्स हैं ये कौन से आते हैं? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, जो कि 2 बॉडी और कैप 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जिनके अंदर हमें कंटेंट दिखाई देता है, जैसे कि ग्रैन्यूल्स दिखाई देते हैं, कलरफुल ग्रैन्यूल्स होते हैं। कुछ ग्रैन्यूल्स रेड कलर के होते हैं, कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ वाइट कलर के होते हैं। तो वो ग्रैन्यूल्स हमें दिखाई देते हैं इसके अंदर, मतलब अलग अलग कलर के ग्रैन्यूल्स दिखाई देते हैं। ये होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। इनको हम सेपरेट करके ग्रैन्यूल्स को अलग भी कर सकते हैं इन कैप्सूल से, बट जो अगर हम सॉफ्ट जिलेटिन की बात करें तो इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ लिक्विड और सेमी सॉलिड नेचर की हम ड्रग इसमें एनक्लोज करवाते हैं। तो अगर हम इसके अंदर पंचर करेंगे तो वो पूरी की पूरी कंटेंट बाहर आ सकता है। तो ये 2 टाइप के कैप्सूल हमने पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर, हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। तो अभी हमने पढ़ी थी कैप्सूल की डेफिनेशन, कैप्सूल क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कैप्सूल के एडवांटेजेस। तो कैप्सूल का फर्स्ट एडवांटेज है कि ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही
सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसको एडमिनिस्टर करने में ईजी रहेगा, एडमिनिस्टर्ड ईजिली। मतलब क्या है कि जो कैप्सूल का शेल होता है वो जिलेटिन का बना होता है, तो जिलेटिन जो हार्ड नेचर का होता है वो मॉइस्चर के कंटेंट में आते ही क्या होगा कि वो सॉफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वो स्लिपरी हो जाएगा जिलेटिन, और हम उसको ओरली इजीली एडमिनिस्टर कर पाएंगे। तो ये इसका फर्स्ट एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज है इसका कि जो भी मतलब हमारी जो ड्रग है जो बिटर टेस्ट की होगी या फिर कोई पंजेंट ऑर्डर की होगी, तो वो ड्रग हम डायरेक्टली नहीं ले सकते ओरली, तो जिसकी वजह से क्या होता है पेशेंट कंप्लाइंस लो होता है, मतलब कि अनकंफर्टेबल फील होता है पेशेंट को कोई भी बैड ऑर्डर की या फिर बिटर टेस्ट की ड्रग को ओरली एडमिनिस्टर करने में। तो अगर हम उसको कैप्सूल शेल के अंदर लेंगे जिलेटिन की वजह से क्या होगा, ये जो पेशेंट कंप्लाइंस है ये इम्प्रूव होगा। मतलब पेशेंट को अगर हम कैप्सूल के अंदर ड्रग दे रहे हैं तो कैप्सूल की वजह से क्या होगा, जो ड्रग का टेस्ट है, बैड ऑर्डर है या फिर बिटर टेस्ट है, वो क्या हो जाएगा, मास्क हो जाएगा। थर्ड इसका एडवांटेज है कि जो कैप्सूल है ये बनाने में बहुत ही इजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू टैबलेट्स और सॉल्यूशन, सस्पेंशन। अगर हम बात करें सस्पेंशन की तो उसको बनाने में बहुत सारी टेक्निक्स लगती हैं, और बात करें टैबलेट की तो उसकी पंचिंग में भी बहुत सारे मतलब ग्रैनुलेशन करना पड़ता है, फिर उसकी पंचिंग करनी पड़ती है, तो बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं टैबलेट में। बट अगर हम बात करें कैप्सूल्स की तो इसको बनाना ईजी होता है, ईजिली मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि इसमें क्या होगा, हम डायरेक्टली जो पाउडर है उसको भी क्या करेंगे, हम शेल के अंदर एनक्लोज कर सकते हैं, हमें इसके अंदर ग्रैनुलेशन की या फिर और स्टेप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और लास्ट इसका एडवांटेज है कि हम इसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं, ईजिली हैंडल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिए इसमें जो ड्रग है वो एनक्लोज है शेल के अंदर, तो हमें अगर हम टैबलेट को अगर हम हैंडल करेंगे तो टैबलेट क्या है, ख़राब हो सकती है टच करने की वजह से। बट अगर हम बात करें कैप्सूल्स की तो कैप्सूल के अंदर जो ड्रग है वो अंदर एनक्लोज है, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्रग ख़राब नहीं होगी। जो हम इसको हैंडल करेंगे तो हम इसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं, ईजिली इसको पैक कर सकते हैं और ईजिली इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये इसके एडवांटेजेस ख़त्म होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की। तो अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की तो इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि जो कैप्सूल है उसके अंदर अगर हम कोई हाइग्रोस्कोपिक ड्रग को अगर डालते हैं, एनक्लोज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ड्रग है वो जिलेटिन को ख़राब कर देगी और जिलेटिन मेल्ट हो सकता है हाइग्रोस्कोपिसिटी की वजह से। मतलब कि कोई भी ऐसी ड्रग, हाइग्रोस्कोपिक का मीन्स कोई भी ऐसी ड्रग या कोई भी ऐसा कंपाउंड या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि मॉइस्चर के कंटेक्ट में आते ही क्या होगा कि मॉइस्चर को ले लेगा और खुद क्या हो जाएगा, मतलब हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, जिसका खुद वो मेल्ट हो जाएगा। मतलब जो भी पाउडर है, सॉलिड कंटेंट है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हम सॉल्ट को ओपन रख देते हैं किसी जगह पे, तो वो सॉल्ट क्या होता है, पड़ा पड़ा लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो यही एग्जांपल है हाइग्रोस्कोपिक का। अगर ऐसी कोई ड्रग है, ऐसी कोई मेडिसिन है जो कि हमने ओपन रख दी कैप्सूल में डालकर, तो क्या होगा, वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की है, वो क्या करेगी, मॉइस्चर लेगी एटमॉस्फेयर से और क्या करेगी, मेल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो जिलेटिन है वो भी मेल्ट हो जाएगा, तो वो कैप्सूल ख़राब हो सकता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि जो भी हाइग्रोस्कोपिक नेचर की ड्रग्स हैं हम उसको कैप्सूल फॉर्म में नहीं दे सकते। सेकंड इसका डिसएडवांटेज है, कोई हाईली सॉल्युबल ड्रग है, हाईली सॉल्युबल ड्रग्स का भी हम कैप्सूल फॉर्म में नहीं दे सकते, क्योंकि ये क्या हो गई, मिनट में सॉल्युबल हो जाएगी, मिनट में मेल्ट हो जाएगी और जिलेटिन के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इसकी वजह से कैप्सूल शेल भी ख़राब हो जाएगा और ये ड्रग फॉर्म भी ख़राब हो जाएगी। तो हम इसको सॉल्युबल ड्रग को भी नहीं बना सकते कैप्सूल फॉर्म में। अब इसका लास्ट थर्ड डिसएडवांटेज ये आता है कि इसके लिए हमें स्पेशल स्टोरेज कंडीशन चाहिए होती हैं। मतलब इसको स्टोरेज करेंगे हम स्पेशल कंडीशंस के अंदर, तो इसको स्टोर करने के लिए हमें कुछ अलग चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, स्पेशली हमें फ्रिज खरीदना पड़ेगा, कुछ और कंडीशंस होती हैं। इसकी पैकिंग के लिए हमें अलग पैकिंग मटेरियल खरीदना पड़ेगा कैप्सूल्स के लिए। तो ऐसी कंडीशंस को देखते हुए क्या हो जाएगी, इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसको मेंटेन करने की, इसको स्टोर करने की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये एक तरह का डिसएडवांटेज है कैप्सूल्स के लिए। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे टाइप्स अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताए थे। 2 टाइप के कैप्सूल्स हैं जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। कौन कौन से? हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल।
अब हम कैप्सूल बनाने के लिए या कैप्सूल शेल बनाने के लिए जिलेटिन कहाँ से लेते हैं, उसका सोर्स हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि कैप्सूल चैप्टर से बहुत बार आया भी हुआ है और आपके एग्जिट एग्जाम में आ भी सकता है। तो क्या क्वेश्चन बनता है कि जो हम कैप्सूल शेल बनाने के लिए जिलेटिन को लेते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं। तो हम जो एनिमल्स की बोन्स होती हैं, स्पेशली ग्रीन बोन्स, स्पेशली कौन सी, ग्रीन बोन्स होती हैं जो एनिमल्स की, उसके अंदर से हम इस जिलेटिन को ऑब्टेन करते हैं। बोन के अंदर एक लेयर होती है जिसमें जिलेटिन प्रेजेंट होता है, उस बोन के अंदर से हम जिलेटिन को सेपरेट करेंगे और इस जिलेटिन से हम क्या करेंगे, कैप्सूल शेल बनाएंगे। तो ये सोर्स है हमारे जिलेटिन का कि हम एनिमल, स्पेशली कौन सा एनिमल, शीप एनिमल्स की हम क्या करेंगे, बोन लेंगे, बोन में से हम क्या करेंगे, जो उनकी ग्रीन बोन्स होंगी, मतलब ग्रोइंग बोन्स, मतलब बहुत स्मॉल एनिमल की ग्रोइंग बोन्स जो होंगी, जो अभी ग्रो कर रही हैं, ग्रोइंग एज में हैं, उस ग्रीन बोन से हम क्या करेंगे, जिलेटिन को ऑब्टेन करेंगे और उसको शेल बनाने के लिए जिलेटिन मटेरियल बनाएंगे। जिलेटिन मटेरियल के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं एक अच्छा शेल बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो हम शेल कैसे बनता है वो देखेंगे। तो उससे पहले हम ये टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये है कैप रेड कलर की, तो ये आपका है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो है, ये शेल है कैप्सूल की, एक रेड कलर की, एक ब्लैक कलर की। तो जो ब्लैक कलर की शेल है ये है बॉडी, कैप्सूल की बॉडी, और ये जो रेड कलर की है ये है कैप। तो हम इसको दो शेल को सेपरेटली बनाएंगे और फिर बाद में कंटेंट ड्रग ऐड करने के बाद दोनों को ज्वाइन कर देंगे आपस में और ये बन जाएगा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। अब हम बात करेंगे सॉफ्ट जिलेटिन की। तो सॉफ्ट जिलेटिन सिर्फ एक ही लेयर का कैप्सूल होता है जिसके अंदर हमें कंटेंट दिखाई देगा, जो कि जेल जैसा कंटेंट होगा या सेमी सॉलिड कंटेंट होगा। तो इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल है विटामिन्स के कैप्सूल, विटामिन ई का कैप्सूल स्पेशली जो आता है ग्रीन कलर का, इवॉन का जो सबको ध्यान है कैसा होता है, वो होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का एग्जाम्पल है एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन के अलावा है पेंटोप्राजोल, बहुत कॉमन ड्रग है जो सब लेते हैं। और पेंटोप्राजोल का जो शेल आता है ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है देने को, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का जो पेंटोप्राजोल का जो शेल आता है पूरा कलरलेस शेल होता है, मतलब कलरलेस ट्रांसपेरेंट शेल होता है, बॉडी भी और कैप भी। उसके अंदर जो कंटेंट होता है पेंटोप्राजोल की ड्रग होती है वो ग्रैन्यूल्स होते हैं, कलरफुल ग्रैन्यूल्स, जैसे कि ये शेल है, ये बॉडी है और ये नीचे वाली कैप है, ये आपस में ज्वाइन है, ठीक है। ये शेल है ट्रांसपेरेंट शेल है, इसके अंदर अलग अलग कलर के ग्रैन्यूल्स होते हैं पेंटोप्राजोल के। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। और पेंटोप्राजोल बहुत कॉमन ड्रग है जो कि ये है जो बहुत लोग लेते हैं, और इसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं कलरफुल ग्रैन्यूल्स होते हैं ड्रग के। तो ये पेंटोप्राजोल का ऐसा कैप्सूल आता है। तो ये एग्जाम्पल हो गए टाइप्स के। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे दोनों के बारे में कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कैसे बनता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कैसे बनता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बनाने के लिए हमें दो स्टेप्स लेने हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ कि शेल कैसे बनता है, शेल का मैन्युफैक्चर, एंड देन कैप्सूल की शेल की फिलिंग। मतलब फर्स्ट तो हो गया शेल कैसे बनता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे हम वन बाय वन और उसके स्टेप्स देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे कि जो हमने शेल बनाया उसकी फिलिंग कैसे होती है, उसके अंदर कंटेंट कैसे डाला जाता है, उसको कैसे सील करा जाता है, कैसे कैप्सूल में कन्वर्ट करा जाता है। अब हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। अब जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है ये अलग अलग डिफरेंट साइजेस का आता है। तो इसके साइजेस के बारे में देखेंगे, डिफरेंट साइजेस कौन से होते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट होता है सबसे बड़ा साइज़ 000 एंड देन 00, सिंगल 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 लास्ट। ये जो 5 नंबर का है ये सबसे स्मॉल साइज़ का कैप्सूल है, सबसे स्मॉल साइज़ का, स्मॉलेस्ट कैप्सूल। एंड ये जो सबसे ऊपर है 000 ये सबसे लार्जेस्ट साइज़ का कैप्सूल है। तो इसमें हम उल्टा चल रहे हैं।
0 वैसे देखा जाए तो कम मतलब स्मॉल डिजिट है और 5 लार्ज डिजिट है, बट इस केस में हम उल्टा चल रहे हैं। 0 डिजिट मतलब बड़ा साइज़ का कैप्सूल और 5 डिजिट मीन्स छोटा साइज़ का कैप्सूल। तो कंटेंट ही उस हिसाब से बढ़ता जाएगा कैप्सूल का। अब अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन यूज़ के लिए कैप्सूल आते हैं वो सिर्फ 1 नंबर तक आते हैं, 1 to 5 ये ह्यूमन यूज़ के कैप्सूल हैं। 1 नंबर से जो बड़ा साइज़ का कैप्सूल है 0, 00, 000, ये ह्यूमन बींग्स जो है स्वेलो नहीं कर सकते, बहुत बड़ा साइज़ का कैप्सूल होता है। ये जो आता है स्पेशली एनिमल्स के लिए आते हैं, वेटेनरी कैप्सूल्स के अंदर आते हैं 0, 00 एंड 000। तो जो ह्यूमन यूज़ के लिए कैप्सूल है वो है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अब अगर हम बात करें इसके अंदर कितना कंटेंट होता है, तो 000 के अंदर 950 mg कंटेंट होगा, 00 के अंदर 650 mg कंटेंट होगा, सिंगल 0 के अंदर 500 mg कंटेंट होगा, और अगर हम 5 की बात करें तो इसमें 100 mg कंटेंट होगा। मतलब जो 5 नंबर का कैप्सूल है सबसे छोटा कैप्सूल, उसके अंदर 100 mg ड्रग होगी। 5 के बाद अगर हम 4 की बात करते हैं तो इसके अंदर 150 mg ड्रग होगी, और 3 नंबर कैप्सूल में 200 mg ड्रग होगी, और 2 नंबर की बात करें तो 250 mg ड्रग होगी इसमें, और अगर हम 1 नंबर की बात करें तो 1 नंबर में 400 mg ड्रग होगी। तो ये जो कंटेंट है ये कैप्सूल के साइज़ के अकॉर्डिंग डाला जाता है। अगर हम 5 नंबर कैप्सूल की बात करें तो 100 mg ड्रग, 4 की बात करें तो 150 mg ड्रग, 3 की बात करें तो 200 mg ड्रग, और 2 की बात करें तो 250 mg, 1 की बात करें तो 400 mg ड्रग आएगी इसमें। 0 की बात करें तो 0 के अंदर आएगी 500 mg, और 00 की बात करें तो इसमें ड्रग आएगी 650 mg, 000 की बात करें उसमें ड्रग आएगी 950 mg, मतलब 1 ग्राम से थोड़ा सा कम। तो इतना जो ड्रग है ये ह्यूमन बीइंग नहीं ले सकते एक बार में कैप्सूल में। तो ये जो नीचे वाले कंटेंट है ये ह्यूमन यूज़ के लिए हैं, ऊपर वाले 3 जो कंटेंट है ये एनिमल यूज़ के लिए हैं। तो ये डिफरेंट साइज़ हैं कैप्सूल्स के। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें पहले उसका शेल बनाना ज़रूरी है। तो शेल की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कुछ एक पॉइंट्स हैं जिस स्टेप्स पे ये काम करेगा। फर्स्ट इज़ डिपिंग, सेकेंड इज़ स्पिनिंग, थर्ड इज़ ड्राइंग, फोर्थ इज़ स्ट्रिपिंग एंड कटिंग, stripping and cutting, and last step is joining। ये स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स के ऊपर ये शेल मैन्युफैक्चर किया जाता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए। तो फर्स्ट इज डिपिंग, सेकेंड इज स्पिनिंग, थर्ड इज ड्राइंग, फोर्थ इज स्ट्रिपिंग एंड कटिंग, एंड लास्ट फिफ्थ इज जॉइनिंग। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे कि कैसे कैप्सूल का शेल मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप इज डिपिंग। अब हम डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे डिपिंग क्या होती है। तो ये हमने क्या ले लिया, हमने एक बड़ा जार ले लिया या फिर एक वेसल ले ली जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर जिलेटिन है, मेल्टेड जिलेटिन जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा। ये जिलेटिन है हमारा पूरा फिल किया हुआ। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक बड़ी ट्रे लेंगे जिस ट्रे के अंदर पिन्स बनी होंगी। आपने बहुत सी वीडियोस में या किसी भी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग की वीडियोस में देखा होगा कि ऐसे ट्रे होती है, उसमें डिप होता है और डिप होने के बाद जो कंटेंट होता है वो इस पिन्स के ऊपर चिपक जाता है। चिपकने के बाद इसको ड्राई करा जाता है। डिप करने के बाद क्या होगा, ये जो जिलेटिन है ये इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं डिपिंग। ये हम इस फ्रेम को पूरा का पूरा डिप करेंगे वेसल में, तो ये जो जिलेटिन है ये जिलेटिन क्या होगा, इस पिन्स के ऊपर स्टिक हो जाएगा। स्टिक होने के बाद क्या होगा, ये जो पिन्स हैं ये स्पिन करेंगी, मतलब ये जो पिन्स हैं ये सेपरेटली स्पिन करेंगी। इनके ऊपर जिलेटिन स्टिक हुआ है, चिपका हुआ है जिलेटिन, और जिलेटिन के साथ ही ये जो पिन्स हैं ये स्पिन होकर ड्राइंग ट्रे पर जाएंगी। ये क्या करेंगी, ये एक ड्राइंग ट्रे है जिसके ऊपर हॉट एयर आ रही है। ये क्या है, ड्राइंग ट्रे। इसके ऊपर क्या हो रहा है, ड्राइंग ट्रे पर हॉट एयर आएगी, इस पे हॉट एयर आएगी। इस हॉट एयर की वजह से क्या होगा, ये जो पिन्स हैं
ये पिंस के ऊपर जो जिलेटिन है ये ड्राई हो जाएगा, जो ये लिक्विड फॉर्म में जिलेटिन है ये ड्राई हो जाएगा। तो ये जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये जो रेड कलर का जिलेटिन है ये ड्राई होगा इस ड्राइंग ट्रे पर। ये ड्राई होने के बाद क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप था आपका कौन सा, डिपिंग। सेकंड स्टेप था आपका, चलो वो हम बाद में रिवाइज करेंगे, सेकंड स्टेप था आपका स्पिनिंग, थर्ड स्टेप है आपका ड्राइंग, एंड फोर्थ स्टेप आपका आ जाता है कौन सा, स्ट्रिपिंग एंड कटिंग। तो स्ट्रिपिंग कटिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिपिंग और कटिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये जो शेल ड्राई हो चुका है इनको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ये हमने सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद ये कुछ यहाँ से बड़ा होगा, यहाँ से छोटा होगा, तो इसको इक्वल साइज़ का करने के लिए हम इसको एक कटर की या नाइफ़ की हेल्प से इसको कट करेंगे और इक्वल साइज़ का बना लेंगे। तो जब ये इक्वल साइज़ के बन जाएंगे तो फिर हम इनकी ज्वाइनिंग कर देंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, कैप और बॉडी की ज्वाइनिंग कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो ये जो प्रोसेस है ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। और फिर ज्वाइनिंग कैसे करेंगे, इसको हॉट एयर देकर, हॉट एयर देंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा बहुत गर्म होगा, मेल्ट होगा, मेल्ट होने से ज्वाइन हो जाएगा। तो अब हम दोबारा से बात करते हैं, अब हम दोबारा से बात करें स्टेप बाय स्टेप की। तो फर्स्ट स्टेप था कौन सा, डिपिंग, डिपिंग फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप था स्पिनिंग, ये वाला स्टेप था स्पिनिंग। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप था ड्राइंग, जिसमें हॉट एयर से ड्राई हो रहा है कंटेंट। एंड अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ स्टेप की, जो है स्ट्रिपिंग एंड कटिंग, स्ट्रिपिंग एंड कटिंग। अब हम लास्ट स्टेप की बात करेंगे जो है ज्वाइनिंग। तो ये आपके कंप्लीट हो रहे हैं पूरे 5 स्टेप, जिसके अंदर हमें पता लग रहा है कि जो शेल है वो कैसे बन रही है। तो अब हम बात करेंगे कि इनकी फिलिंग कैसे करी जाती है, इन कैप्सूल जो हमने शेल बना लिया इनकी फिलिंग कैसे होगी और ये कैप्सूल कैसे बनेंगे फिलिंग होने के बाद। तो अब हम बात करते हैं कैप्सूल फिलिंग की। कैप्सूल को फिल करने के लिए पहले जो पुराने ज़माने में मशीन आती थी वो आती थी हैंड ऑपरेटिंग, हैंड ऑपरेटिंग या हैंड ऑपरेटेड फिलिंग मशीन। फिलिंग मशीन कह लो या कैप्सूल फिलिंग कह लो, इसका अलग अलग नेम से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज सेमी ऑटोमेटेड कैप्सूल फिलिंग, एंड थर्ड इज फुली ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग। तो ये 3 टाइप की जो कैप्सूल फिलिंग की मशीन्स आती हैं। पुराने टाइम में हैंड ऑपरेटेड फिलिंग आती थी, सेकंड सेमी ऑपरेटेड आने लगी, एंड देन अब आज के टाइम में फुली ऑटोमेटिक मशीन्स आने लग गई। बट जो हम बुक्स के अंदर पढ़ते हैं ना आपके, वो हम हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग, हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग। तो अब हम बात करें कि हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग कैसे करी जाती है, तो वो हम डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। तो डायग्राम में सबसे जो मेन चीज़ है वो है कैप्सूल बेड। ये है कैप्सूल बेड। ये कैप्सूल बेड के अंदर 200 to 300 होल्स हैं। होल्स कैसे होल्स, जिसके अंदर हम कैप्सूल की बॉडी को रखते हैं। ये जो बेड है इसके अंदर 200 to 300 होल्स होंगे। ये मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ किसकी, हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग मशीन की। अब इसके साथ एक तो क्या लगा हुआ है, रबर कंटेनिंग, ये रबर का पूरा बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है, रबर का। ये रबर कंटेनिंग प्लेट है, और इसके ऊपर एक और प्लेट लगी हुई है जिसके अंदर पिन्स लगी हुई हैं, मतलब पिन्स बाहर को निकली हुई हैं। बट अभी मैं डायग्राम में कैसे बनाऊं वो आपको समझ आ जाएगा। पिन्स मतलब कि एक प्लेटफॉर्म है, उसके नीचे ऐसे पिन्स लगी हुई हैं बहुत सारी, और वो ऐसे ओपन है, ये ओपन है। बट जब हम इसको नीचे को बंद करेंगे, इस बेड के अंदर बंद करेंगे, तो वो पिन्स जो है नीचे चुभेंगी कैप्सूल में। तो ये 3 इसमें चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लिवर। ये है लिवर, ये लिवर है, ये पिन प्लेट है, पिन प्लेट, एंड ये रबर प्लेट
पिन प्लेट, बेड एंड लिवर, ये 4 चीज़ें जो इस कैप्सूल फिलिंग मशीन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप कंस्ट्रक्शन के अंदर हम यही लिखेंगे कि एक कैप्सूल बेड है जिसमें 200 टू 300 होल्स बने हुए हैं, और एक पिन प्लेट है जिसमें बहुत सारी इस कैप्सूल के अकॉर्डिंग इसमें पिन्स लगी हुई हैं, और उसके साथ एक रबर प्लेट है जिसमें क्या होगा, इसके अंदर जो कैप्सूल का कैप होगा वो फिट होगा रबर के साथ, और एक लिवर है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखना है। अब हम बात करेंगे वर्किंग की, कि ये जो कैप्सूल फिलिंग कैसे होती है। अब हम बात करेंगे कि हमने एक ट्रे ली जिसे हम बोलेंगे पाउडर ट्रे। हमने इस ट्रे से क्या किया, इस पाउडर को पूरा का पूरा इसके ऊपर डाल दिया। ठीक, ये सारा पाउडर हमने क्या किया, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इस बेड के ऊपर ऐसे मतलब घेर दिया, इसको पूरा भर दिया। अब जो एक्स्ट्रा पाउडर होगा हम इस ट्रे से क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचकर इस एक्स्ट्रा पाउडर को बाहर निकाल देंगे। बाकी जो पाउडर है वो कैप्सूल के ऊपर भर जाएगा। अब इस कैप्सूल के अंदर थोड़ी बहुत एयर भी रह जाएगी, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पिन प्लेट है इसको हम बंद करेंगे। पिन प्लेट को बंद करेंगे तो क्या होगा, जो पाउडर इसमें है वो अच्छी तरह से अंदर भर जाएगा, दब जाएगा पिन्स की वजह से। ठीक है, भर जाएगा, और पिन्स की वजह से वो जो पाउडर ऊपर भर रहा था और अंदर एयर थी, कैप्सूल की एयर बाहर निकल जाएगी, पाउडर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा कैप्सूल की बॉडी के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पिन प्लेट को खोलेंगे, पाउडर फिल हो गया, उसके बाद हम इस रबर प्लेट को बंद करेंगे। रबर प्लेट को बंद करके हम क्या करेंगे, इसको जोर से दबाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इस प्लेट के अंदर जितने भी कैप्सूल के कैप है वो कैप इसके ऊपर फिट हो जाएंगे और ये कैप्सूल बंद हो जाएंगे। कैप्सूल बंद होने के बाद हम इस रबर प्लेट को खोल लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप है इसका, लिवर को हम पुश करेंगे नीचे डाउनवर्ड की ओर। जब हम इसको डाउनवर्ड की ओर पुश करेंगे तो क्या होगा, जो कैप्सूल की बॉडी है, ये जो बेड के अंदर जो कैप्सूल होल्स है ये अपवर्ड की तरफ मूव करेंगे, जिसमें क्या होगा, ये जितने भी कैप्सूल हैं सारे अपवर्ड होकर बाहर आ जाएंगे। और बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे, इनको ड्राई करेंगे और इसकी क्लीनिंग करेंगे। मतलब पाउडर हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में घेर दिया था, जिसकी वजह से जो शेल है बाहर उसके ऊपर भी पाउडर लग जाता है, तो उसकी क्लीनिंग के लिए हम इसको ब्रश से या फिर कोई और क्लॉथ से, क्लीन क्लॉथ से इसकी क्लीनिंग करेंगे और इसको पैक करेंगे। तो ये पूरा का पूरा इसका वर्किंग है कि कैसे कैप्सूल की फिलिंग करी जाती है। तो ये हमारी कैप्सूल की फिलिंग कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स की। हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के साइज़ के बारे में। डिफरेंट टाइप के साइज़ हैं, उनके अंदर कितना कंटेंट हम डाल सकते हैं, उसके कंटेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जिलेटिन का शेल कैसे बनता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसकी फिलिंग कैसे होती है। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जो है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन जो कैप्सूल है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज तो इसके ये हैं कि इसके अंदर जो ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसके अंदर का जो कंटेंट है वो हम देख सकते हैं। इसका फर्स्ट एडवांटेज है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसके अंदर हम इजीली कलर देख सकते हैं, दवाई मेडिसिन का या ड्रग का कलर देख सकते हैं, या कोई भी कंटेंट कितना है, क्वांटिटी देख सकते हैं। इसके अलावा इसके एडवांटेज हैं कि इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो अच्छी होती है, बायोअवेलेबिलिटी इम्प्रूव होगी एज़ कम्पेयर टू अदर डोसेज फॉर्म। और नेक्स्ट है इसकी कि ये जो कैप्सूल हैं बहुत सॉफ्ट नेचर के होता है, तो ईजिली हम इसको स्वेलो कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये बहुत सॉफ्ट नेचर के कैप्सूल होते हैं, जिसकी वजह से ईजिली हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब हम इसके बाद बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की। इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं, 2 टाइप के इसकी डिसएडवांटेज हैं। फर्स्ट है कि इसको मैन्युफैक्चर करना बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है। मैन्युफैक्चरिंग जो इसकी है वो कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है। तो फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज है कि ये मैन्युफैक्चर करना मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स होता है इसका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस। एंड सेकंड इसका डिसएडवांटेज है कि ये सेंसिटिव होता है मॉइस्चर के अंदर, मतलब मॉइस्चर से ये बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है, सेंसिटिव टू मॉइस्चर। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हो गए। अब हम बात करेंगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग की। तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कैसे बनते हैं। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को बनाने के लिए हम 3 होपर्स यूज़ करेंगे। तो अभी मैं बात करूँगी आपके इसकी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन के साथ डायग्राम बनाना ज़रूरी है। तो ये जो है ये है डायग्राम।
सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग का। इसके लिए हमें अलग से जेल का जो जिलेटिन का जो शेल नहीं बनाना पड़ता और अलग से हमें क्या है उसकी फिलिंग नहीं करनी पड़ती। दोनों प्रोसेस एक ही डायग्राम में दिखाती हूँ मैं कैसे होता है। दोनों प्रोसेस एक ही बार में एक ही मशीन में बन जाते हैं। तो ये इस प्रोसेस के लिए हमें 3 होपर चाहिए होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट जो 2 होपर्स होंगे उसमें जिलेटिन होगा, जिलेटिन ए और जिलेटिन बी, दोनों में सेम जिलेटिन होगा, लिक्विड जिलेटिन, जो कि गर्म होने के बाद एक रिबन बनाएंगे। मतलब जो लिक्विड जिलेटिन है उसको हम ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे और फिर उसको दोबारा से एक रिबन की शेप में बनाएंगे जिलेटिन को। दोनों तरफ से जिलेटिन का रिबन आ रहा है, रिबन आएगा। ये जो 2 क्या हैं, ये रोटेटिंग डाइज हैं, रोटेटिंग डाइज। इन डाइज में क्या होगा, ये जो डाइज हैं अपोजिट साइड में मूव करेंगी। जब ये मूव करेंगी तो क्या होगा, रिबन जो है कनेक्ट होगा और हाफ कैप्सूल बन जाएगा। हाफ कैप्सूल बनते ही क्या होगा, ये पुशअप, ये जो ड्रग है, ये रेड कलर की क्या है, ये ड्रग है, और ये जो ब्लू कलर का है ये है जिलेटिन। तो रेड कलर की जो ड्रग है ये होपर से पुश होगी और एकदम से ड्रग का एक जो क्वांटिटी हमने सेट करी उतनी क्वांटिटी की ड्रग ये रिबन के अंदर आ जाएगी, अपने आप आएगी। तो उसके बाद क्या होगा, ये होपर से ये कैप्सूल दोनों तरफ से बंद हो जाएगा, ये पूरा कैप्सूल बनेगा। बनने के बाद ये जो होपर है यहाँ से कटिंग होगी और कैप्सूल ऐसे फॉर्म में नीचे आ जाएगा। तो ये सिंगल शेल कैप्सूल है जिसमें शेल और ड्रग एक साथ दोनों बंद होंगे और बनेंगे। तो ये जो ब्लू कलर का कंटेंट है ये है जिलेटिन और जो रेड कलर का है अंदर वो है ड्रग। तो इसके अंदर हम जो ड्रग लेंगे वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होगी, या तो सस्पेंशन हो सकता है, इमल्शन हो सकता है, पेस्ट हो सकती है, या फिर कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो इसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म होगी रेड कलर की वो है ड्रग और ब्लू कलर का जो है वो है जिलेटिन। तो ये मैन्युफैक्चरिंग है। अब इसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि हम तीन होपर लेंगे, जिसमें 2 होपर में तो क्या रहेगी, जिलेटिन रहेगी, जिसको मार्क करेंगे जिलेटिन ए एंड जिलेटिन बी। थर्ड होपर में हम ड्रग लेंगे जो हमने कैप्सूल में फिल करनी है। 2 रोटरी डाइज होंगी जो अपोजिट साइड में मूव करेंगी, और ये जो रोटरी डाइज हैं ये ही कैप्सूल को कट करने का काम करेंगी, और कट होने के बाद कैप्सूल क्या है एक बाद में कंटेनर में कलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग साथ में है। तो ये जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल मशीन जो है ये 1 आवर के अंदर क्या कर रही है, 20,000 to 30,000 कैप्सूल्स बना सकती है। इस मशीन में इतनी कैपेसिटी है कि ये जो कैप्सूल जिलेटिन मशीन है ये 1 आवर के अंदर 20,000 to 30,000 कैप्सूल बना सकती है स्पीडली। तो ये इसका कंटेंट है कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कैसे बनते हैं और 1 आवर में कितने बन सकते हैं। इसके साथ हमारा कैप्सूल चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पढ़ा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, दोनों की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी, दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पढ़े। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।